यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश के दर्शकों को फिर से स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने एक और मौका हम सबके जीवन में दिया है, एक और दिन दिया है, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थी पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, यीशु राजा। हम भजन संहिता 119 और 18 के अनुसार तेरे वचन से अद्भुत बात देखने के लिए प्रभु हमारी आत्मिक आंखें, मन की आंखें, हृदय की आंखें खोलिए प्रभु, और वचन में गहराई से आप जैसे चाहते हैं समझे वैसे हम समझने पाए, और सिर्फ समझने नहीं, उन पर चल के और बुद्धिमान और जयवंत मसीह बन सके प्रभु। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। जो विषय मैंने तैयार किया है ये है फादर्स हार्ट, पिता का हृदय। कुछ दिनों पहले ही हमने फादर्स डे मनाए थे। उस समय मैं ये पिता का हृदय के बारे में, परमेश्वर के पिता का हृदय, कई बार हम मदर्स डे और मदर्स को, खास करके माताओं को बहुत आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, एटलीस्ट एक दिन तो बहुत ज्यादा देते हैं, लेकिन फादर्स का होना चाहिए उतना नहीं देते हैं। तो मैं यही सारे वचन के ऊपर मैं मनन कर रही थी, और प्रभु ने सचमुच में मुझसे बात किया, और ये संदेश जो पिता का हृदय कैसे होता है, इस संदेश को मुझे दिया। मैं पवित्र आत्मा को धन्यवाद देती हूँ। और जितना माता महत्व है उतना पिता भी उससे भी ज्यादा महत्व है, इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले जो सेंट्रल वर्स, जो बाइबल का जो निचोड़ होता है ना, निचोड़ जो सेंट्रल वर्स बाइबल में, जो बीच का जो सारांश, वो सबको मुंह जबान भी आता होगा। यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसे प्रेम किया, उसने अपने एकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र हमारे लिए क्यों दिया है? ये पिता का प्रेम है कि हम सब उनके बच्चे हैं ना, क्योंकि रोमियो 8 और 14 में लिखा है, रोमन्स 8:14-17 में लिखा है, इसलिए जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर का पुत्र है, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली फिर भयभीत हो, परंतु नेपालपन की आत्मा मिली है, जिसे हम अब्बा पिता कह के पुकारते हैं। पवित्र आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। यदि हम संतान है तो वारिस भी है, परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस। जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। तो परमेश्वर का हम सब संतान बनने का पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अधिकार दिया है। लेपालकपन की आत्मा द्वारा हमें परमेश्वर की परिवार में हो गया है, संतान बन के परमेश्वर की, we became a God's big family, heavenly family। और लिखा है यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने हमारे लिए अपना पुत्र का दे दिया। ये पिता का हृदय है। जब हम सहवारिस कहता है बाइबल में, अभी हमने पढ़ा है कि यीशु मसीह बेटा है पिता का, तो हम भी पुत्र और पुत्रियां हैं। तो परमेश्वर नहीं चाहते कि हम नाश हो जाएं, चाहे हम कोई भी रंग का हो, जात का हो, कोई भी पढ़े लिखे हो, अमीर गरीब हो, ना पढ़े लिखे हो, सबके लिए परमेश्वर ने अपना पुत्र हमारे लिए बलिदान के लिए दे दिया है। ये सैक्रिफिशियल लव, ये त्याग भरा हृदय है। यही पिता का हृदय है कि पूरा मानव जाति का उद्धार का काम किया है। ये पिता का हृदय है कि नहीं चाहते हैं मनुष्य पाप में कितना दूर भी चला गया हो, वो चाहते हैं वो वापिस आ जाए
और मन फिरा के उद्धारकर्ता को ग्रहण करके और उनकी आशीषों का, स्वर्ग की आशीषों का और पृथ्वी का आशीषों का भी वारिस हम बने। यही पिता का हृदय है, सैक्रिफिशियल लव। 1 जॉन 3:1, पहला योना 3:1 में लिखा, देखो पिता ने हमसे ऐसे प्रेम किया है, हम परमेश्वर की संतान कहलाए और हम भी है, इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे नहीं जानता है। और एक चीज है कि परमेश्वर ऐसे, पिता का हृदय ऐसे होता है कि देखिए 100 भेड़ अगर पिता के पास है, 100 भेड़ है, वो चरवाह के रूप में भी बाइबल कहती है, तो अगर 100 भेड़ उनके पास है और एक भेड़ भी अगर गुम हो गया, तो पिता ने क्या किया, 99 भेड़ को छोड़ करके उस एक भेड़ के लिए जो गुम हो गया उनको ढूंढने गया। हालेलुया, ये पिता का हृदय है। वो नहीं चाहते एक भी मनुष्य नाश हो। मत्ती 18:12 से 14 में पढ़ रहे, तुम क्या समझते हो, यदि किसी मनुष्य के पास 100 भेड़ हो और उनमें से एक भटक जाए तो क्या 99 छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई भेड़ को ढूंढेगा? और यदि ऐसा हो कि उसे पाए, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ, उन 99 भेड़ के लिए जो भटकी नहीं थी, इतना आनंद नहीं करेगा जितना इस भेड़ के लिए करेगा। ऐसे ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है, ये इच्छा नहीं कि इस छोटे में से एक नाश हो। बाइबल कहता है कि हम भेड़ के नाय भटक गए थे, अपने अपने मार्ग चुन लिया था, लेकिन परमेश्वर हमें ढूंढ कर लेके आया और अपना पुत्र भेज के हमें बचने का एक रास्ता बनाया। हालेलुया। और पिता का हृदय और कैसे होता है, ही इज ए गिवर ऑफ गुड गिफ्ट्स। परमेश्वर अच्छे तोहफे, और सबसे बड़ा तोहफा क्या, अपना पुत्र हमारे लिए बलिदान दे दिया। और उसके बाद सबसे बड़ा और बड़ी तोहफा क्या है, वो पवित्र आत्मा हमें वरदान के रूप में दे दिया। जॉन 14:18 में लिखा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, अगर मैं जाऊंगा तो मैं अपना रूह, अपना पवित्र आत्मा तेरे पास भेजूंगा। हालेलुया। याकूब 1:17 में क्या लिखा है, हर एक अच्छा वरदान, हर एक उत्तम दान ऊपर से ही आता है, ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना कोई परिवर्तन हो सकता है और ना ही वो परछाई के समान बदल सकता है। कि कई बार छोटे बच्चे क्या होता है, कभी गिफ्ट दे दिया, थोड़ी देर कट्टी हो गया तो गिफ्ट वापस ले लिया, ऐसे होता है छोटे बच्चे नहीं, लेकिन परमेश्वर ऐसे नहीं है। हम कैसे भी है, वो रोमियो 5:8 में लिखा है, जब हम पापी थे, यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुआ, अपना जान कुर्बान किया। साम 75 वर्स 6 और 7, 75:6-7 में लिखा है, बढ़ती ना तो पूरब से ना पश्चिम से और न जंग की ओर से आता है, परंतु परमेश्वरी न्याय ही है, वो एक को घटाता, एक दूसरों को बढ़ाता है। हमारे स्कूल में बोलते थे, शक्ल देख के इनको प्रमोशन मिलता है, मगर लोग सोचते होंगे ये फेवरेटिज्म होता है, इनको पसंद करता है, इनको पसंद नहीं करता, इसलिए इनको मिला, इनको नहीं मिला। ये सब बातें हर संस्था में पॉलिटिक्स होता है, बात होता है, लेकिन वो हकीकत नहीं है। वचन क्या कहता है कि प्रमोशन कम्स फ्रॉम द लॉर्ड, परमेश्वर की ओर से बढ़ती आता है, ये हकीकत है। और फिर हम देखते हैं, हम यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना किया। प्रार्थना यूहन्ना 17:25 और 26, जॉन चैप्टर 17 25 और 26 में लिखा है, हे धार्मिक पिता, संसार ने मुझे नहीं जाना, परंतु मैंने तुझे जाना और इन्होंने भी जाना कि तू ही ने मुझे भेजा है, और मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वो
उनमें रहे और मैं उनमें रहूं। यानी कि जीसस क्राइस्ट इज द मीडिएटर, मध्यस्थ का प्रार्थना कर रहे हैं कि पिता, संसार तो नहीं जानता है लेकिन ये लोग, विश्वासी लोग, मुझे जानता है। तो जैसे वो मुझे जानते हैं और ये भी जानते हैं कि पिता ने मुझे भेजा है, और इसी प्रकार से इनके आपस में भी प्रेम बने रहे, तेरे साथ भी बने रहे, और मैं इनके लिए विनती करूंगा। इस तरह से परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने पिता और मानव जाति के बीच में एक मध्यस्थता का प्रार्थना किया, अपने आप को दे दिया। जब पाप की दीवार पिता और मनुष्यों के बीच में दीवार हो गया था, उसने वो दीवार को अपने बलिदान के द्वारा तोड़ के परमेश्वर और कलीसिया यानी कि विश्वासियों के बीच में मध्यस्थता प्रार्थना करके उनको एक किया है। ऐसे ही आप लूका और 15 अध्याय में भी देखते हैं ना, किस तरह से वो उड़ाऊ पुत्र का जो कहानी बहुत मशहूर है, और उड़ाऊ पुत्र कितना दूर चला गया तो भी कि परमेश्वर ने उनको, उनका पिता ने क्या सोचा कि बड़ा बेटे के बारे में इतना नहीं सोचा, लेकिन छोटा बेटा के बारे में बहुत सोचा। अगर देखिए, दुनिया के माँ बाप को के भी अगर किसी के पास 10 बच्चे हैं और उसमें 9 बच्चे बहुत अच्छे हैं और एक बच्चा बिगड़ा हुआ है, आपको पता है वो एक ही बच्चे के बारे में माँ बाप सोचते हैं कब ये भी सुधर जाएगा, ये भी इस 9 बच्चों की तरह हो जाएगा। ऐसे ही पिता का हृदय उड़ाऊ का पुत्र के लिए कितना रोज रोज इतना दूर से इंतजार कर रहे थे। हम पढ़ेंगे 2-3 वचन वो लूका 15 अध्याय से। तब वो उठकर अपने पिता के पास चला, वो अभी दूर ही था, और उसके पिता ने उसको देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उसे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे दृष्टि में पाप किया है, और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छे वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ और बड़ा भोज तैयार करो, ताकि हम खाएं पिए आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। हालेलुया। और वे आनंद करने लगे। जो मर गया था, मतलब पाप का मृत्यु मौत है। जब इंसान पाप में गिर जाते हैं वो आत्मिक मौत हो जाता है, लेकिन यीशु मसीह ने बलिदान के कारण हम आत्मा में जिलाए गए। जो मुर्दों में से जी उठा है वही पुनरुत्थान की सामर्थ जो हमारे अंदर भी काम करता है। हम पाप में मरे थे, लेकिन नई तरीके से हमको जीवन मिलता है। यहाँ क्या 24th वर्स में क्या कह रहे हैं? मेरा पुत्र जो मर गया था फिर जी गया, जो खो गया अब मिल गया। खो गए थे, वो भेड़ के नाई खो गए थे, लेकिन अब मिल गया। तो कितना आनंद, कितना सेलिब्रेशन, कितना खुशी मना रहे। बोल रहे, नौकर को बोल रहे, जाके अच्छे से वस्त्र पहनाओ, अच्छा सा भोजन तैयार करो, जूता पहनाओ, उसको अंगीठी पहनाओ और खुशी मनाएंगे, क्योंकि मेरा बेटा जो खो गया था अब वापस आ गया। जो मर गया था आत्मिक रीति से, अब वो जी गया। इसलिए हम सेलिब्रेट, लेट अस सेलिब्रेट। यही होता है जब हम अपने पापों में जी रहे होते, परमेश्वर आनंद नहीं होता है। जब हम पश्चाताप करके, God, I am so sorry for all I have done, इतना पाप किया, मुझे माफ कीजिए, हम पश्चाताप करते। और लूका 15 और 7 में लिखा है, मैं तुमसे कहता हूँ, इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना आनंद होगा जितना 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, 99 means 99 people, those who think we don't need God,
ऐसे लोग सोच रहे हैं हमको परमेश्वर की जरूरत है, उनसे उतना खुशी नहीं होता है। एक पापी जब मन फिराता है तो पूरा स्वर्ग, पूरा फरिश्ते खुशी मनाता है। कितना अच्छी बात है, हालेलुया। इस तरह से पिता का हृदय होता है। और लेकिन कई बार क्या होता है, हम दुनिया में रहते हुए कई बार हम चाहे हम लेक्चरर हो, प्रोफेसर हो, चाहे से मिनिस्टर ऑफ गॉड हो, परमेश्वर की सेवकाई हो, हम कई बार हमारी फैमिली लाइफ, हमारे प्रोफेशनल लाइफ, हमारी पब्लिक लाइफ, ये सब एक अच्छी तरह बैलेंस नहीं कर पाते हैं। इस वजह से क्या बैलेंस बिगड़ जाता है तो अच्छी बात नहीं होती है ना। तो इसलिए हमको अच्छी तरह अपना लाइफ को बैलेंस करके चलना है। पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों 4:15 और 16 में कहता है क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले दास 1000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरे जैसे चाल चलो। अगर आप शिक्षक हैं तो आपके अंदर ये क्षमता होना चाहिए कि यू विल प्रोड्यूस मोर टीचर्स। अगर टीचर है, शिक्षक है, बहुत सारे शिक्षक को पैदा करना है। आप जो कुछ है आप उसी कला में और लोगों को प्रोड्यूस करना है। यू हैव टू प्रोड्यूस सन्स एंड डॉटर्स फॉर हिज किंगडम। तो यू नो, जब टीचर्स पीछे पड़ जाते हैं तो बच्चों को इरिटेशन होता है कि ये पीछे क्यों पड़ रहे, पता है। लेकिन ये जो क्यों पीछे पड़ता है वो आपके ख्याल रखते हैं, आपको हमेशा सही मार्ग में आगे बढ़ने के लिए वो लोग चिंतित होते हैं, तभी आपके पीछे पड़ते हैं। लेकिन बच्चों को उस समय पता नहीं चलता, लेकिन बाद में वैल्यू स्कूल छोड़ के जाते हैं तब टीचर्स के पास आके बच्चे बोलते हैं आप पीछे पड़े, उस हमें पसंद था लेकिन वो हमारे लिए भलाई हुआ था। परमेश्वर भी कुछ ऐसा है, पौलुस भी कुछ ऐसा है, बोल रहा है बहुत सारे इंस्ट्रक्टर्स, उपदेशक होंगे बट नॉट मेनी फादर्स, लेकिन बहुत सारे पिताएं नहीं होंगे। वो प्यार, वो जो लव एंड केयर हर एक के पास नहीं होता है। अगर जब तक वो प्यार नहीं है, वो उस विद्यार्थी और वो शिक्षक के बीच में एक इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, तो फिर हम क्या है कि एक माइंड टू माइंड, एक इंटेलेक्चुअल रिलेशनशिप है, हार्ट नहीं है, हृदय और हृदय का रिश्ता नहीं बनती है। इसलिए यहाँ हम देखते हैं पौलुस ने तीमुथियुस को पैदा किया, इसलिए बोल रहे हैं कि तू मेरा स्पिरिचुअल सन हो, आत्मिक बेटा हो। और दूसरा तीमुथी 2:1 और 2 में लिखा, इसलिए हे मेरे पुत्र तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जाओ, और जो बातें तूने बहुत गवाहियों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे जो औरों को भी सिखाने का योग्य हो। पौलुस कह रहे हैं मैंने तुम्हें पैदा किया बहुत सारे गवाहियों के द्वारा, जो मैंने शिक्षा तुम्हें दिया है वो तुम औरों को भी जो योग्य है उनको भी तुमको ऐसे ही प्रोड्यूस करना है। यू हैव टू प्रोड्यूस सन्स एंड डॉटर्स फॉर हिज किंगडम। हम परमेश्वर के राज्य के लिए कि हम फादर्स बनना है, मदर्स बनना है। और जैसे पौलुस तीमुथियुस पैदा किया और परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को पैदा करके हमारे लिए मानव जाति का उद्धार का कारण हुआ है, ऐसे ही हमको भी और आत्मिक संतान को पैदा करना है। हमारी अपने बायोलॉजिकल मतलब अपने बच्चों को भी परमेश्वर के भय में सिखाना है और उनको भी सिखाना है, क्योंकि यीशु मसीह क्या कहता है यूहन्ना 14:12 में, मैं तुमसे सच कहता हूँ जो मुझ पर विश्वास रखते हैं ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा और उससे भी बड़े काम करेगा।
हालेलुया। यानी कि जब यीशु मसीह सोच रहे हैं जो काम मैं किए थे इस पृथ्वी में उससे ज्यादा बढ़कर मेरे नाम से तुम करोगे, कि यही पिता का हृदय होता है। जब हम ऐसे पौलुस कह रहे हैं कि जो काम तुम गवाही के द्वारा जो मैंने तुम्हें सिखाया, तुम भी औरों को, बहुत सारे औरों को भी तुमको सिखाना है, औरों को भी परमेश्वर के राज्य के लिए हमको तैयार करना है। ये पिता का हृदय है ना। जैसा एलिया ने एलीशा को तैयार किया, उसका मैंटल, उसका अभिषेक एलीशा के पास आया और फिर उसने डबल चमत्कार किया। पौलुस ने तीमोथी किया, पिता ने यीशु मसीह को किया, और फिर मूसा ने यहोशू को किया। इस तरह से हम भी और सन्स एंड डॉटर्स को प्रोड्यूस करना है, वचन के द्वारा प्रोड्यूस करना है। भजन संहिता 112 और 6 में लिखा है, वो तो सदा अटल रहेगा, धर्मी का स्मरण सदा तक बने रहेगा। अगर हम सन्स एंड डॉटर्स को प्रोड्यूस किया, पुत्र और पुत्रियों को परमेश्वर के लिए, हमारी स्मरण जो है वो, हम शारीरिक रीत से मर जाने से भी वो स्मरण नहीं मरेगा। द मेमोरीज विल नॉट फेड, दैट विल गो ऑन। हालेलुया। प्रोवर्ब्स नीति वचन 13:22 में लिखा, भला मनुष्य अपने नाती पोतों के लिए संपत्ति छोड़ जाता है, परंतु पापी का संपत्ति धर्मी के लिए रखी जाता है। मतलब वी हैव टू लीव अ लेगेसी फॉर आवर चिल्ड्रन एंड चिल्ड्रंस चिल्ड्रन। लेगेसी मतलब क्या है? कुछ ऐसे रेपुटेशन, गुडविल, ऐसे कुछ करके जाना है कि हमारी काम सिर्फ हमारे से खत्म नहीं होगा, और हमारे बच्चे भी वो ही अच्छा काम को करते रहेंगे। बच्चों का बच्चे भी वो उस सेवकाई को या किसी ऐसे परमेश्वर का काम को करते रहेंगे। दैट वर्क विल रिमेन इवन इफ वी डाई, बट दैट वर्क will remain. हालेलुया। ऐसे जीवन हमको जीना है, यूं ही ऐसे जीना नहीं है। एक मीनिंगफुल, एक अर्थवंत जीवन जीना है, यही पिता चाहते हैं अपने बच्चों से। हालेलुया। कई बार लेकिन ऐसे नहीं हो पाता है। कई बार पिता इरेस्पॉन्सिबल, बेहतर जिम्मेदारी का भी होता है। कई बार कई बार क्या हो सकता है, आपका प्रोफेशन में अच्छा हो, आप मिनिस्ट्री में भी बहुत अच्छा हो, मे बी यू आर नॉट ए गुड फादर, आप पिता के रूप में शायद अच्छा नहीं है। तो आज ये समय है कि अपना आप को हम जांच ले और हम पिता का हृदय को डेवलप करना बहुत जरूरी है। अब बाइबल में देखते हैं, अहरोन का जो 2 बेटा है, नादाब और अबीहू, लेवी व्यवस्था 10 अध्याय में देखा तो दे पुट ए स्ट्रेंज फायर, एक ऐसे आग जो वचन के खिलाफ आग जलाया कि परमेश्वर वही का वही उन दोनों को उनके सामने मरवाए। मतलब क्योंकि वो में भी अहरोन इतना अच्छा पिता नहीं होगा। सैमुअल का बच्चे, वो सैमुअल इतना बड़ा भविष्यवक्ता थे, मगर उनका बच्चे उनके जैसे नहीं थे। एली जो हाई प्रीस्ट, महायाजक, वो पूरा इस्राएल का महायाजक था, पर उनके बच्चे उनके जैसे नहीं थे। तभी वो शत्रु के हाथ में मर गया, और वाचा का संदूक जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इजरायली लोग के लिए उस समय, वो भी शत्रु फिलिस्ती लोग उठा के ले गए थे। और एली ये सुन के वही का वही उनका मौत हो गया। पहला सैमुएल में हम देखते हैं। इस तरह से हम इरेस्पॉन्सिबल फादर्स नहीं होना है, हम रेस्पॉन्सिबल फादर्स होना है, लविंग फादर्स होना है। हम जिम्मेदारी पिता होना है और प्यारे पिता होना चाहिए, और हम और सन्स एंड डॉटर्स को प्रोड्यूस करने वाले हृदय रखना चाहिए और बर्डन रखना चाहिए। सिर्फ अगर सेल्फिश एटीट्यूड रखेंगे तो हम और बच्चों को परमेश्वर के राज्य के लिए
नई हम पैदा कर पाएंगे। जैसे परमेश्वर ने सबसे पहले यूहन्ना 3:16 सैक्रिफिशियल लव, त्याग भरा प्रेम, और फिर ये एक भी घूमना नहीं चाहिए, ऐसे लव एंड केयर, फिर एक अच्छा गिफ्ट देने वाला, मध्यस्थ प्रार्थना करने वाला, और फिर उसके बाद वो बोझ उठा के, मतलब दिन रात मेहनत करके, कुछ भी करके, कुछ स्पिरिचुअल सन्स एंड डॉटर्स, अपने बायोलॉजिकल जो सन्स एंड डॉटर्स, उन सबको भी आगे हम एक अच्छा लेगेसी, एक अच्छा स्मरण, एवरलास्टिंग रिमेम्बरेंस, ऐसे लेगेसी करके हमको अपना जीवन को, मकसद को पूरा करना है। तो चलिए छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद पिता, हमने पिता के हृदय में बारे में हमने जाना है बाइबल से प्रभु। सचमुच में आपका प्रेम, पिता का प्रेम एक त्याग भरा प्रेम है, और ख्याल रखने वाला एक केयरिंग एक ख्याल रखने वाला प्रेम है प्रभु, और मध्यस्थ प्रार्थना करने वाला प्रेम है प्रभु, और बर्डन रखने वाला प्रेम है प्रभु, हृदय प्रभु। और प्रभु इसी तरह से प्रभु यीशु हम भी ऐसे परमेश्वर के राज्य के लिए बोझ रखे, त्याग भरा प्रेम से, चिंता भरा प्रेम से मेहनत करें और ख्याल रखे, और बहुत सारे पुत्र और पुत्रियों को परमेश्वर के राज्य के लिए, अपने बच्चों के लिए भी हम तैयार करें, और बच्चों के लिए भी हम तैयार करें, जैसे पौलुस ने तीमुथियुस को पैदा किया है, जैसे पिता ने यीशु मसीह को पैदा किया है, और यीशु मसीह ने हमारे लिए पवित्र आत्मा दे दिया है, और एलिया ने एलीशा को दे दिया है, मूसा ने यहोशू को दे दिया है। इस तरह बहुत सारे उदाहरण है प्रभु, जो हम भी प्रभु इस परमेश्वर का काम रुकना नहीं है, और वो चलते जाना है। इसलिए प्रभु हम एक लेगेसी को पा सके, यीशु अपने नाती पोती के लिए एक अच्छा स्मरण करने वाला ऐसे काम करके, ऐसे बहुतों का प्रभु धर्मी बना के, एक पिता का हृदय रखने वाले और एक जिम्मेदार पिता बनने वाले हो सके, और अपना प्रोफेशनल, अपना पब्लिक, अपना हर एक क्षेत्र में एक बैलेंस्ड लाइफ जीने वाले हो सके, और एक लविंग एंड केयरिंग फादर बने। यीशु हमें मदद कीजिए, हमें सहायता कीजिए। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं। हम घटे आप बड़े, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम से इस प्रार्थना को मांगते। सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन।